स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। लड़की ने गलती से कर्लिंग आयरन से अपना सिर जला लिया और उसके बगल में रखा टी पॉट अचानक शोर मचाने लगा। उत्सुकतावश उसने चायदानी खोली और देखा कि उसके अंदर जादुई ढंग से 2 नोट प्रकट हो गए। उसने अपने मुंह से उनका परीक्षण किया। जिल ने सूंघ कर देखा तो वास्तव में पैसों की गंध आ रही थी, जिससे वह दंग रह गई। तो वह कर्लिंग आयरन को फिर से अपने सिर पर ले आई और सचमुच चायदानी एक बार फिर हिली और कुछ और नोट दिखाई दिए। इससे जिल बहुत खुश हुई। उत्साह में उसने मेज के कोने पर लात मार दी, जिससे चायदानी से और भी अधिक पैसे बाहर निकलने लगे। ऐसा लगता है कि यह चायदानी चोट के आधार पर पैसा जारी करती है। इसने उतनी ही धनराशि उगल दी, इसलिए उसने पागलों की तरह खुद को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। जब तक जेसन घर पहुंचा, घर पहले से ही अस्त व्यस्त हो चुका था। जिल बिस्तर पर पड़ी थी। उसके शरीर पर घाव थे। ऐसा लग रहा था जैसे घर में चोरी हो गई हो। वह जल्दी से जिल की जांच करने के लिए ऊपर गया, लेकिन जिल ने चिंता की सराहना नहीं की और इसके बजाय जवाबी कार्रवाई की, यह समझाते हुए कि अगर वह खुद को चोट पहुंचाती है, चायदानी दर्द के स्तर पर पैसा उगलती है। जेसन इस स्पष्टीकरण से चकित हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ और जोर देकर कहा कि जिल ने पहले से ही वहां पैसे डाल दिए होंगे। अगले ही पल जेसन पूरी तरह आश्वस्त हो गया। उसके बाद जब भी जिल ने कोई बाल तोड़ा, चायदानी से एक अमेरिकी डॉलर निकलेगा। जेसन बेचैनी से देखता रहा और चायदानी की उत्पत्ति के बारे में पूछताछ करने के बाद उसे वापस करने की योजना बनाई। अगले दिन उसने पाया कि प्राचीन वस्तुओं की दुकान बंद हो चुकी थी, इसलिए उसके पास घर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने जिल के साथ समझौता किया। उन्होंने कहा कि एक बार $1 मिलियन कमा लेने पर वे ऐसा करना बंद कर देंगे। फिर दोनों ने अपने विचित्र आत्मप्रवृत्त कृत्य शुरू कर दिए। शुरुआत अपने हाथों को आग पर रखते हैं, उसके बाद पूरे शरीर के बाल हटाए जाते हैं, बिना एनेस्थीसिया के दांत निकालना और दर्दनाक टैटू बनवाना। उन्होंने जल्दी ही बड़ी रकम इकट्ठा कर ली। न केवल वे अपने सारे कर्ज चुका चुके थे, बल्कि उनके पास काफ़ी पैसा भी बच रहा था। लग्जरी कारें, हीरे और डिज़ाइनर कपड़े सभी आसानी से खरीदे जा सकते थे, और यहाँ तक कि जो मित्र कभी उन्हें तुच्छ समझते थे, अब वे भी सद्भावना के साथ उनके पास आते हैं। आपको यह मानना होगा कि पैसा होना सचमुच अद्भुत बात है। हालांकि एक दिन एक अप्रत्याशित अतिथि उनके दरवाजे पर आ पहुंचा। उन्हें चेतावनी दी कि चायदानी खतरनाक है और दुर्भाग्य लाएगी, लेकिन पैसे के लालच में उन दोनों ने एक न सुनी। इससे पहले कि वह व्यक्ति अपनी बात पूरी कर पाता, जिल ने मामले को गंभीरता से न लेते हुए उसे चुप करा दिया। उस रात उस आदमी की बात की पुष्टि तब हुई जब 2 रहस्यमय व्यक्ति उनके घर में घुस आए। उनके सारे पैसे ले लिए और दावा किया कि चायदानी उनकी दादी की है और पैसा पूरी तरह से उनका था। उस समय जिल की नज़र केवल पैसों पर थी। उसने चाय की केतली पकड़ ली और उन दोनों से लड़ाई करने लगी। लड़ाई के दौरान चायदानी ज़मीन पर गिर गई। अजीब बात यह है कि जैसे ही उनमें से एक उसे उठाने वाला था, उनके साथी ने तुरंत उन्हें रोक दिया। ऐसा लगता है कि इस चायदानी में सचमुच कुछ डरावना है। फिर उन्होंने उन्हें बेहोश कर दिया और तेजी से वहां से भाग गए। जागने के बाद जिल को इतनी परवाह नहीं थी। अब वह सिर्फ चायदानी से पैसा कमाना जारी रखना चाहती थी। अधिक समय तक हल्का दर्द सहती रही। अब चायदानी उनकी भूख को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। हर बार केवल कुछ डॉलर ही मिलते थे। इसीलिए जिल स्कीइंग करने गई और जानबूझकर अपना बायां पैर तोड़वा लिया। जेसन बहादुरी से मुक्केबाज को चुनौती देने के लिए उसको तग करने लगा, जिससे उसने जेसन को बहुत मारा, लेकिन उन्होंने फिर से बहुत सारा पैसा कमाया। जिल ने अपनी मुस्कान बरकरार रखी और चला गया, फिर जल्दी से पलटा और चायदानी वापस ले ली। जल्द ही जेसन का शरीर इसे सहन नहीं कर सका। इस समय वह आदमी फिर प्रकट हुआ। उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे नहीं रुके, लालच की केतली उन्हें विनाश की ओर ले जाएगी, लेकिन एक चूक सब कुछ बर्बाद कर सकती है। एक दिन उन्हें चायदानी के बारे में एक नया रहस्य पता चला। उस दिन जब एक बच्चा गिर गया, तो चाय के बर्तन से अप्रत्याशित रूप से पैसे निकल आए। ये देखकर जिल को तुरंत एहसास हुआ कि उस दिन जब बच्चा गिरा था, तो चायदानी ने अप्रत्याशित रूप से पैसे उगल दिए थे। दूसरों को चोट लगते देखना भी चायदानी से पैसे कमाने में मदद कर सकता था। इसलिए उन्होंने दूसरों के दर्द के दृश्य को खोजना शुरू किया। बॉक्सिंग जिम में देर तक रुकना, चाय के बर्तन की खुशबू लेते हुए। यहाँ तक कि प्रसूति वार्ड के बाहर भी, जहाँ कहीं भी दर्द होता था, उनकी लालची आकृतियाँ जल्द ही तिजोरी नकदी से भर गई। लेकिन मानव इच्छा अंतहीन है और झिल का दिल फिर भी संतुष्ट होने से इनकार कर दिया। उस दिन जब वे सड़क पर गाड़ी चला रहे थे, तो एक बेघर आदमी अचानक उनके सामने आ गया। उससे बचने के लिए ब्रेक लगाने के बजाय जिल वास्तव में उसे कुचलना चाहती थी।
सौभाग्यवश जेसन ने तुरंत स्टीयरिंग व्हील मोड़ दिया, जिससे एक दुखद दुर्घटना टल गई। अप्रत्याशित रूप से जिल क्रोधित हो गई और आरोप लगाया कि भागने के लिए यह आदमी का दोष था। जेसन ने तुरंत जवाब देते हुए पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि वह मारा जाना उचित था। इसके बाद दोनों में जोर जोर से बहस होने लगी, जिसमें जिल ने गुस्से में जेसन को पुकारा। यह कहने के बाद उसने कांसे की केतली उठाई और बाहर निकल गई। लेकिन उसे तब आश्चर्य हुआ जब केतली की आत्मा ने फिर से पैसे उगल दिए, जिससे वह अवाक रह गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि दूसरों को दुखी करने से भी चाय की केतली से पैसे निकल सकते हैं। इसलिए जेसन की भावनाओं की अनदेखी करते हुए जिल ने बहुत सारी आहत करने वाली बातें कहीं। उसके शब्द जितने तीखे होते, चायदानी उतने ही अधिक पैसे उगलती। जिल इससे रोमांचित थी, लेकिन जेसन बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसके बाद वे घर वापस आए और एक दूसरे के सामने अपने गहरे रहस्य प्रकट करने लगे। जैसे ही जिल ने अपना मुंह खोला, उसने अपने पति के बारे में शिकायत की। जेसन का पति आह भरता है और चायदानी से पैसे निकल आते हैं। जेसन ने पलटवार करते हुए कहा कि उसके पास अभी भी उसकी पूर्व प्रेमिका की तस्वीरें हैं और चायदानी उगल देती है और भी अधिक पैसा बाहर। जैसे जैसे वे एक दूसरे को उकसाना जारी रखते हैं, जिल अंततः यह स्वीकार करते हुए धमाका करती है कि क्योंकि उसे जेसन बहुत छोटा लगा, उसने एक बार एक पड़ोसी के साथ गाजर खींची। तुरंत ही मेज पर नकदी की बाढ़ आ जाती है। फिर भी जेसन को इस स्थिति में कोई खुशी नहीं मिली, लेकिन अंततः रहस्य उजागर हो जाता है और चायदानी धीरे धीरे असंतुष्ट हो जाती है। जिल को अचानक दूसरों को अधिक धन के लिए उकसाने का विचार आया। वह तुरंत एक दोस्त के घर गई और उस आदमी को बताया कि जिस कुत्ते को उसने 10 साल तक पाला था, वह खोया नहीं है, बल्कि उसकी पत्नी ने उसे मार डाला है। यह सुनने के बाद जोड़े का रिश्ता तुरंत बदल गया। फिर उसने जेसन के बॉस की पत्नी को ढूंढा और उसे उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें दिखाईं। जब तक जेसन दरवाजे से बाहर निकला, चायदानी पैसों से भर चुकी थी। इसी तरह एक के बाद एक जोड़े को तोड़कर वे अधिक से अधिक पैसा कमाते रहे। लेकिन जिल अभी भी इन कमाई से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि वह इससे भी ज्यादा विस्फोटक रहस्य जानती थी। पता चला कि उसकी बहन के गर्भ में जो बच्चा है, वह उसके बहनोई का नहीं है। अगर यह रहस्य उसके बहनोई को बता दिया जाए तो वह बहुत पैसा कमा सकती है। अपनी बहन की विनती भरी निगाहों का सामना करते हुए जिल ने अंततः इसे प्रकट न करने का फैसला किया। लेकिन जब वह घर लौटी तो उसे इसका पछतावा हुआ। पैसा कमाने का इतना अच्छा अवसर बर्बाद हो गया। फिर भी जिल ने कुछ नहीं किया। इस समय उसके मन में एक बुरा विचार पनपने लगा। वह यह भी सोचती थी कि बुरे काम करने वाले अजनबियों जैसे ठगों और ड्रग डीलरों से छुटकारा पाकर वह और भी अधिक धन कमा सकती है। हालांकि यह योजना बनाते समय जेसन को होश आ गया और उसने जिल को रोकने के लिए मनाने की कोशिश की। उसे याद दिलाया कि यह हत्या थी और वह एक राक्षस में बदल रही थी। उसे रोकने के लिए कहा। उसे याद दिलाया कि यह हत्या थी और वह राक्षस में बदल रही थी। यह देखकर जेसन को एहसास हुआ कि जिल पूरी तरह से लालच में डूब चुकी है। उसके पास उस आदमी से मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने उससे चाय का बर्तन हटाने को कहा। हालांकि उस आदमी ने कहा कि बहुत देर हो चुकी है। जब तक कि जिल स्वेच्छा से चायदानी नहीं छोड़ देती, वह अपने लालच के कारण उसे पूरी तरह से खा जाएगी। उस रात जेसन खिड़की के पास चायदानी पकड़े बैठा रहा और उम्मीद कर रहा था कि जिल उसे दे देगी। जिल ने मौखिक रूप से सहमति व्यक्त की, लेकिन वह जाने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन उसकी नज़र चाय के बर्तन पर ही टिकी रही, क्योंकि उसने देखा कि जेसन परेशान होकर नीचे कूद गया। चाय के बर्तन को पकड़कर वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। सौभाग्य से मंजिल ऊंची नहीं थी, इसीलिए जेसन गिरने से बेहोश हो गया और इस छलांग ने अंततः जिल को जगा दिया। उसी क्षण उसे समझ में आया कि सबसे बड़ी दौलत क्या है। दोनों ने मिलकर चायदानी छोड़ने का निर्णय लिया। हालांकि उस रात कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। चायदानी उनके पड़ोसी ओल्ड वांग ने चुरा ली थी। पता चला कि उसने पहले ही चायदानी का रहस्य जान लिया था। अगले दिन दोनों को चिंता हुई कि बूढ़ा वांग अपनी गलतियां दोहराएगा, इसलिए उन्होंने उसे चायदानी से छुटकारा दिलाने के लिए मनाने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, ओल्ड वांग ने उन पर बंदूक तान दी, जो पैसे के लिए अपनी जान का सौदा करने का इरादा रखते हैं। इस महत्वपूर्ण क्षण में दो रहस्यमय आकृतियां प्रकट हुईं और देखते ही देखते गोलीबारी शुरू हो गई। अफरा तफरी का फायदा उठाकर वे सोफे के पीछे छिप गए और फिर चाय के बर्तन से बड़ी मात्रा में पैसे निकले। कुछ ही देर बाद चाय का बर्तन गायब हो गया। जब उन्होंने बाहर झांका तो देखा कि कमरा पैसों के ढेर से भरा हुआ था और चारों लोग मर चुके थे। जब उन्होंने दोबारा चायदानी उठाई तो उनमें कोई इच्छा शेष नहीं थी। उन्होंने सारा पैसा इकट्ठा किया,
चाय का बर्तन उस आदमी को दे दिया और सारा पैसा ज़रूरतमंदों को दे दिया। उसके बाद वे दोनों हमेशा खुशी से रहने लगे। फिल्म खत्म हो जाती है। अंत में आदमी चायदानी को समुद्र में फेंक दिया जाता है। ज़रा सोचो, यदि आपके पास ऐसा चायदानी होता तो आप क्या करते? कमेंट के बारे में ज़रूर बताना। लाइक करके जाना।